हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और उत्तराखंड में एक नई वैकेंसी आ गई है जो कि आरक्षी जनपदीय पुलिस, ठीक है, और पीएसी आईआरबी। ये सिर्फ पुरुषों के लिए वैकेंसी है। ओके। और कुल वैकेंसी की जो संख्या है, ठीक है, वो 2000 है। 1600 पुलिस की यानी कि पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हैं, और 400 जो वैकेंसी हैं वो पीएसी में है। ओके। तो ये आज ही वैकेंसी आई है। इसका 30 अक्टूबर यानी आज प्रकाशन हुआ है। और ये दीपावली का तोहफा मिला है उत्तराखंड के बच्चों के लिए। और 8 नवंबर इसका स्टार्टिंग डेट है और 29 नवंबर लास्ट डेट है। ओके। और लिखित परीक्षा की अनंतिम तिथि दे दिया है, यानी लिखित परीक्षा 15 जून को होगी, फिक्स कर दिया है। ओके। तो अब आप लोग लग जाइए। इसकी पूरी डिटेल जो है वो आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फॉर्म भरने की शुरुआत होगी 8 नवंबर से। 29 नवंबर तक लास्ट डेट है और 15 जून को परीक्षा होगी। कुल पदों की संख्या 1600 यानी कि कांस्टेबल पुलिस का है, और 400 कांस्टेबल किसके हैं, वो हैं आपके पीएसी के। ओके। इसमें आप सब लोग जैसा कि जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो परीक्षा है वो 2 चरणों में होगी। पहली है एक शारीरिक मानक परीक्षा जो है, तदोपरांत शारीरिक मानक परीक्षण में यानी कि फिजिकल में जो सफल होंगे अभ्यर्थी, उनकी ही शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। ठीक है। ओके। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की क्या ली जाएगी, लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ओके। तो ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरना है आप लोगों को। पदों का जो यहाँ पर विवरण है वो पूरी तरह से दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ रिजर्वेशन वगैरह भी बाकायदा सब कुछ दे दिया गया है हर एक के लिए, और हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है। ओके। तो जो है इसमें पुलिस में जो यानी कि जनपदीय परीक्षा है, ये कुल जो है ना दिया गया है सामान्य के लिए जो यानी रिक्त पद हैं अनारक्षित, वो 484 हैं, 448 है, सॉरी। ठीक है। और जो है अनुसूचित जाति के लिए 304, अनुसूचित जनजाति के लिए 64, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है यानी कि 24 है, और 160 है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग हैं, उनके लिए 160 वैकेंसी हैं। ओके। तो इनमें और भी जो यानी आरक्षण दिया गया है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 40% यानी 80 सीटें निश्चित हैं। अनाथ के लिए हर एक के लिए कुल मिलाकर के, ठीक है, 80 सीटें यानी कि आरक्षित हैं। और कुशल खिलाड़ियों के लिए 64 सीटें आरक्षित हैं। और उत्तराखंड राज्य में आंदोलनकारी उनके लिए 159, और होम गार्ड के लिए 80। ओके। तो ये जो है यानी कि यहाँ पर आपका जो यानी वैकेंसी है नागरिक पुलिस के लिए उसके लिए है। और पीएससी के लिए कुल 400 वैकेंसी हैं, जिनमें कि 212 अनारक्षित हैं, 76 अनुसूचित जाति, ठीक है, 16 अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग 56, और 40 जो है वो आर्थिक रूप से विकलांग। इसी के उसमें संदर्भ में है कि 8 सीटें जो है वो आरक्षित हैं। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आरक्षित, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 20, ठीक है। और यहाँ पर जो 20 सीटें हैं वो अनाथों के लिए भी यानी कि आरक्षित हैं। 16 सीटें खिलाड़ियों के लिए हैं, ठीक है। और जो 41 सीटें हैं वो राज्य के आंदोलनकारियों के लिए हैं। ओके।
तो इस तरह से यानी कि कुल ये सीटें हैं, इनमें दिया गया है कुल सीटें 2000 हैं। ओके, तो इसी तरह से ये रिजर्वेशन सबका क्या किया गया है, अलग अलग दिया गया है। और याद रखिएगा ये महिलाओं के लिए नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ पुरुष हैं, ठीक है, पुरुषों के लिए है। भले यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ दिया गया है, यहाँ महिलाओं हेतु 30% शैक्षिक आरक्षण की व्यवस्था लागू जो है ना नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे विभाग जहाँ कुल पदों में महिलाओं पुरुषों के लिए पृथक से चिन्हित हैं, उन पदों के लिए महिलाओं हेतु 30% का आरक्षण नहीं होगा। तो यहाँ पर महिलाओं का कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि महिलाओं के लिए अलग से आएगी वैकेंसी, ये अभी सिर्फ पुरुषों की वैकेंसी है। ओके, दिव्यांगों के लिए कोई पेनी यहाँ रिजर्वेशन नहीं है। अब इसका जो वेतनमान है वो 21,700 रुपये से लेकर के 69,000, ठीक है, 100 लेवल 3 की वैकेंसी है। 18 से लेकर के 22 वर्ष तक आयु है यहाँ पर। और शैक्षिक अर्हता क्या होगी, शैक्षिक अर्हता है इंटरमीडिएट, यानी 10+2 उत्तीर्ण होना है। ओके, इसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है वो ये है कि इसमें जो शारीरिक मानक हैं वो क्या हैं, ठीक है। सामान्य के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए 165 सेंटीमीटर लंबाई, पर्वतीय क्षेत्र के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई, अनुसूचित जनजाति के लिए 157.50 लंबाई। सीने की माप दी गई है अन्य पिछड़ा वर्ग SC के लिए और सामान्य वर्ग के लिए। बिना फुलाए हुए 78 सेंटीमीटर, फुलाने पर 83 सेंटीमीटर, 83.8, 78.8, 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 सेंटीमीटर की छूट मिली है, 2.5 की, तो 76.3 और 81.3 सेंटीमीटर। इसमें 5 सेंटीमीटर सीने का कम से कम फुलाव चाहिए। ओके, अब यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण अलग अलग तरीके से दिया गया है, तो उसके लिए आप लोग इसे जाइए और वहाँ पर वैकेंसी पूरी डाउनलोड कीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को सभी चीज़ें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए 100 अंक की इस यहाँ पर क्या होगी, यानी फिजिकल होगा, जिसमें 50% अंक प्राप्त करना हर एक में ज़रूरी है, अर्थात 50 नंबर आने चाहिए, लेकिन हर एक में क्वालिफाइंग 50% आना ज़रूरी है। क्रिकेट बॉल थ्रो 20 नंबर का होगा, जिसमें कम से कम 10 अंक आना ज़रूरी है। 50 मीटर फेंकेंगे तो 10 अंक मिलेगा, 70 मीटर फेंकेंगे तो टोटल मिलेगा 20, ठीक है। लंबी कूद इसमें भी 20 अंक का है। 13 फीट क्वालिफाइंग है, 10 अंक मिलेगा। 18 फीट जो कूदेगा उसे 20 नंबर मिलेगा। ये सभी के लिए है। और चिनअप यानी कि बीम, इसका भी पूर्णांक 20 है। इसमें 5 बार छूना क्वालिफाइंग है, 10 बार छूने पर 20 नंबर। और बैठक, इसका पूर्णांक 10 है। ओके, यहाँ पर दंड और बैठक में है, दंड पूर्णांक बैठक दंड यानी बैठक 10 का और दंड का 10 है, ठीक है। तो 2 मिनट में बैठक 50 जो लगाएगा वो क्वालिफाइंग है, 4 नंबर। 100 जो लगाएगा 2 मिनट में वो 10 में से 10 नंबर। और इसी तरह से दंड में 4 मिनट में जो 25 दंड लगाएंगे उनको 4 अंक, क्वालिफाइंग कम से कम इतना है। और जो 75 लगाएंगे उनको 10 में से 10 मिलेगा। 3 किलोमीटर की, ठीक है, क्या है, दौड़ है, 3 किलोमीटर की दौड़ है। और इसके लिए है 20 मिनट में जो पूरा करेगा वो क्वालिफाई होगा, और जो इससे कम में आएगा, ठीक है, वो यानी कि उस तरह से यानी आगे होते चले जाएंगे। 10 मिनट में यदि पूरा करेगा तो उसको 20 मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि क्वालिफाइंग और मैक्सिमम मार्क्स सब दिए गए हैं। इसमें इसमें जो यानी कि ये जो आपको पेपर होगा उसमें इसका नंबर जोड़ा जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। ओके, यहाँ पर जो है आपका क्लियर दिया हुआ है, बिना यानी कि कन्फ्यूजन के आप लोगों को जानना चाहिए कि इसमें
जो है जो प्राप्तांक सूची बनाई जाएगी, जो अभी मैंने बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा, इनके दोनों के अंक जोड़ करके तब बनाए जाएंगे। ओके, चलिए अब इसके बाद कुछ मेडिकल का दिया गया है, वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बॉन्ड पेपर साइन करना होगा 5 साल के लिए, और लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो आपको वहाँ पर दिया गया है। 100 यानी कि अंकों की परीक्षा होगी और 2 घंटे की होगी, और जो सामान्य ओबीसी और एससी अभ्यर्थी हैं उनके लिए 45% अंक पाना कम से कम अनिवार्य है, और एससी के लिए जो है एसटी के लिए, अच्छा एससी और एसटी के लिए दोनों के लिए 35 है, और ओबीसी और जनरल के लिए जो है वो 45 अंक है। इतने कम से कम मिलेगा, और ये ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी, ऑफलाइन परीक्षा होगी ये। ओके, आयु की गणना देख लीजिए, जो उम्र है वो 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी। उम्र जो काउंट की जाएगी वो 2024 से यानी कि काउंट की जाएगी। ओके, और जो इसमें दूसरे वो हैं अभ्यर्थी हैं जिनको छूट मिलती है, तो वो एससी और एसटी को, और जो एक्स सर्विस पर्सन है उन्हें छूट तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन यहाँ पर यह है इसमें होम गार्ड जिन्होंने 1 जुलाई 2024 तक 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, उनके लिए जिला कमांडेंट होमगार्ड्स द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसके आधार पर 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ओके, तो 5 वर्ष की छूट का मतलब है कि जो 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई 2024 को यदि 27 वर्ष के यानी कि नहीं हुए होंगे, वो इसमें क्या हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए स्थायी प्रमाण पत्र इसके लिए ज़रूरी है, और उसके बाद चारित्रिक सत्यापन होगा, और इसमें यह भी दिया गया है कि कोई भी ऐसा पुरुष जिसकी दो पत्नियां हों, यानी एक से अधिक पत्नी हो, और ऐसी स्त्री जिसके एक से अधिक पति हो, वो क्या नहीं कर सकता, यानी जीवित हो, वो अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि यानी कि कोई ऐसी महिला जिसने कि ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से कोई भी क्या हो, ठीक है, एक यानी महिला यानी पत्नी हो, ठीक, उसे भी क्या किया जाएगा, इसमें नहीं रखा जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्यता की क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। आरक्षण वगैरह सब कुछ दे दिया गया है, और इसमें जो इसके लिए है कुशल खिलाड़ी के लिए, तो ओलंपिक खेलों में जिन्होंने क्या किया है, पदक या प्रतिभाग किया है, तो उन्हें लेवल 10 के अंतर्गत रखा जाएगा, और उससे भिन्न लेवल के पदों पर आरक्षण दिया जाएगा। विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियाड में जिन्होंने या तो पदक जीते हैं या तो प्रतिभाग किया है, तो लेवल 8 के अंतर्गत उनको लिया जाएगा। कॉमनवेल्थ और एशियन चैंपियनशिप में जो पदक विजेता होंगे या प्रतिभाग किया होगा, उन्हें लेवल 7 के अंतर्गत रखे जाएंगे। ठीक है, कॉमनवेल्थ चैंपियन या अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल, इनके लिए लेवल 6 या उसके ऊपर के लिए होगा। राष्ट्रीय खेलों में जिन्होंने प्रतिभाग किया होगा, पदक विजेताओं को सिर्फ जो है ना लेवल 5 के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इसमें प्रमाण पत्र जो है वो प्रदान किया जाना है। अब इसमें ऑनलाइन का आप लोगों का दिया गया है। ऑनलाइन जो है 8 तारीख से शुरुआत हो जाएगा, 8 नवंबर से। अब इसमें फीस दी गई है 300 जो है रुपए, इसका क्या होगा, शुल्क होगा अनारक्षित के लिए और उत्तराखंड के पिछड़ा वर्ग के लिए। और उत्तराखंड अनुसूचित जाति, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए को 150 रुपये होगा। ठीक है, और अनाथ को कोई भी यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा फीस। और इसके बाद अब कोई ख़ास जानकारी रह नहीं जाती है। इसमें कुछ जो यानी कि दिए गए हैं, वो प्रमाण पत्र कैसे कैसे प्रमाण पत्र बना करके, और जो है यानी कि उसमें
प्रदान किया जाएगा। चलिए अब जो है ना इसका मैं सिलेबस भी बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें जो सिलेबस है वो पहला भाग है 20 अंक की, इसमें हिंदी आएगी, हिंदी 20 अंक की आएगी। हिंदी में भाषा और यानी भाषा और हिंदी भाषा, लिपि और वर्णमाला, हिंदी और वर्तनी, शब्द संरचना, ठीक है, शब्द भंडार, संधि, वाक्य परिचय, अलंकार, पत्र लेखन, ठीक है, जन संचार, और इसमें हिंदी कंप्यूटिंग। तो ये जो है पुराना वाला ही पूरा का पूरा हमारा सिलेबस दिया गया है। ओके, इसके बाद साहित्य में आएगा एनसीईआरटी के, 12वीं के एनसीईआरटी के, 11वीं और 12वीं के एनसीईआरटी के, ये सभी लेखक दिए गए हैं, ये इसके अंतर्गत क्या होंगे, आएंगे। ओके, इसके बाद आराम से आप लोग इसमें से 20 में से 20 ले आ सकते हैं, नहीं तो 19 तो ला ही सकते हैं। मानसिक योग्यता एवं तर्क शक्ति रीजनिंग में, ठीक है, तो मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति में पहला आता है अशाब्दिक मानसिक योग्यता, यानी दर्पण, प्रतिबिंब, सदृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, ठीक है। वैसे यहाँ से कागज मोड़ना, कागज काटना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ज़्यादातर आकृति निर्माण वगैरह का पूछ लेता है क्वेश्चन। इसके बाद है शाब्दिक मानसिक योग्यता, इसमें यानी कि वर्णमाला और जो है ना यानी कोडिंग डिकोडिंग, भिन्नता परीक्षण, सादृश्यता परीक्षण, श्रृंखला परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण, दिशा परीक्षण, अंक एवं जो है ना समय क्रम, ठीक है, समय और अंक क्रम का। इसके बाद है निगमात्मक परीक्षण, रक्त संबंध, गणितीय चिन्ह परीक्षण, और इसके बाद यानी गणितीय चिन्हों का मतलब है कि उसमें बोला जाए कि इसको यानी ए को यदि प्लस कर दिया जाए, बी को ये कर दिया जाए, इसको ये कर दिया, इसके वैल्यू क्या होगी। धारणा परीक्षण, कथन एवं तर्क, वर्गीकरण और आलेखन, ठीक है, डायग्राम। इसके बाद यहाँ पर है गणितीय संक्रियाएं, आव्यूह, बेनीमेट्रिक, बैठक परीक्षण, आंकड़ा पर्याप्तता, इनपुट आउटपुट, संख्या एवं अवधि निर्धारण, कैलेंडर, कथन निष्कर्ष, न्याय निगमन, पहेली परीक्षण, समस्या समाधान, सामाजिक बुद्धि, ठीक है, यानी नैतिक आचार विचार के नियम, शब्द निर्माण और लिपिकीय अभियोग्यता। यहाँ पर ये कहीं नहीं पूछा जाता, शब्द निर्माण से कभी कभार पूछ लेता है। ओके, इसमें अब इसके बाद है कंप्यूटर से भी प्रश्न आएंगे, यहाँ पर सीधा दिया हुआ है आपका कंप्यूटर का, ठीक है। तो इसमें जो आपका इसका है सामान्य ज्ञान, यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में 40 अंक का है, ठीक है। तो यहाँ रीजनिंग है और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के जो है यानी कि इन्होंने अलग अलग यूनिट दी हैं और यूनिट 5 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो कंप्यूटर का इस बार इन्होंने बढ़ा दिया है, तो यूनिट 1, ठीक है, में कंप्यूटर के विषय में जानकारी होगी, यूनिट 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी है, यूनिट 3 में सॉफ्टवेयर और यानी कि पैकेजेस की विषय में जानकारी है, वर्ड प्रोसेसिंग आदि के विषय में जानकारी है, स्प्रेडशीट आदि के विषय में जानकारी है। यूनिट 4, ठीक है, इसमें वर्किंग विद द इंटरनेट यानी नेटवर्किंग, इंटरनेट, URL आदि, IP एड्रेस, इन सभी के विषय में जानकारी चाहिए। यूनिट 5 है, इसमें साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित यानी कि है। इसके बाद आपका आता है इतिहास एवं भाग 2, इतिहास एवं भारत, इतिहास है, इतिहास में भारत एवं विश्व। तो यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास, ओके, प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये पिछला ही है लेकिन उन्होंने सही तरीके से दिया नहीं है, आधुनिक भारत का इतिहास, और यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन ये इसके अंतर्गत है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 और विश्व का इतिहास के अंतर्गत ये पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद भूगोल, भारत एवं विश्व, तो विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। अब यहाँ पर जलवायु परीक्षण आदि सभी चीज़ें यहाँ दी गई हैं इनमें। इसके बाद है 2 का घ राजनीति विज्ञान, यानी कि आपको जो यानी पॉलिटी है, पॉलिटी के साथ साथ में जो संविधान है उसके विषय में, कैसे संविधान बना, कैसे यानी कि इनका निर्माण हुआ, ये सब इसके अंतर्गत यानी आता है। ये समझ लीजिए कि आधुनिक भारत के इतिहास की तरह ही है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन, गांधीवाद, और ये गांधी जी के यानी सामाजिक विचार, और यहाँ पर है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें संविधान में यानी लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक व्यवस्था,
सर्वधर्म समभाव, सहयोगी संघवाद और मौलिक अधिकार। इसके बाद मौलिक अधिकारों की अवधारणा। तो मौलिक अधिकार क्या हैं, कौन कौन से हैं इनका? मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन, नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन और भारतीय संसद, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय गठन प्रक्रिया आदि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नागरिकता, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल और पंचायती राज। पंचायती राज से तो निश्चित रूप से क्या होता है, मिलता ही है क्वेश्चन। स्थानीय स्वशासन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यानी संगठन जो यूएनओ के हैं वो हैं। फिर पर्यावरणीय संबंधी, मानवाधिकार संबंधी, शस्त्रों की होर, भूमंडलीकरण और दक्षिण एशिया यानी सार्क के विषय में जानकारी आपको यानी कि ये जाननी आवश्यक है। इसके बाद दूसरा का जो है ना आता है, इसमें आता है अर्थशास्त्र। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था समाज की बात करेगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में और आप लोग टू दी पॉइंट पढ़ेंगे तभी होगा। और यहाँ पर राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, ठीक है। तो ये समसामयिक घटनाएं हैं, इसके अंतर्गत आपका ये सभी चीज़ें पूछे जाने। अब इसके बाद 40 अंक आएगा आपका उत्तराखंड से संबंधित जानकारी। ओके, तो उत्तराखंड से संबंधित जानकारी अच्छी यानी कि पूछता है। इसमें भौगोलिक परिचय उत्तराखंड का, उत्तराखंड का इतिहास, और इतिहास में सब प्राचीन इतिहास लेकर अद्यतन इतिहास तक, इसके जल स्रोत, ठीक है, परियोजनाएं, अर्थव्यवस्था यानी फसलें, कृषि, कृषिगत उद्यान, सब्जी, पशुपालन, ये सब हैं। सांस्कृतिक पक्ष यानी कि भाषा, रहन सहन, गीत, लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक कला, ये सब। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था, जननांकी यानी जनसंख्या, उत्तराखंड में शिक्षा, तो उसके बाद है पर्यटन, समस्याएं, बाढ़, सूखा, आपदाएं, प्रदूषण, बादल फटना, निर्वनीकरण, ये सब आ जाते हैं। सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था और उत्तराखंड में सांख्यिकी आंकड़े और जैव विविधता और अन्य जो विषय हैं वो भी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। 40 नंबर का आपका होगा उत्तराखंड, और बाकी जो शेष 60 नंबर के होंगे उसमें 20 नंबर के हिंदी और 40 नंबर का आपका जीके होगा। ओके, तो शायद आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। और जो है फिजिकल में भी और इसमें भी लग जाइए अच्छी तरीके से। ओके, तो ये आप लोगों के संबंधित जानकारी थी। हाँ, यदि आप लोगों की तरफ से अच्छी तरीके से यानी कि कुछ इंक्वायरी आई, मांग आई, तो ज़रूर एक वीडियो इस पर बनाया जा सकता है कि आप इसे क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग तैयारी कीजिए, सिलेबस को पकड़िए, सिलेबस के अनुसार ही तैयारी कीजिए। ये बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।